नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कितने खुश थे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी रिक्रूटमेंट क्लास 1 की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। लगता था कि बिल्कुल समय के अंदर प्रोसीजर कंप्लीट होगी और हमें जल्द से जल्द जॉब मिलेगा। पहले ही शेड्यूल के हिसाब से चलते तो आज तक हमारी शायद ज्वाइनिंग भी हो जाती या ज्वाइनिंग के बारे में हमें पता चलता, राइट। मगर इस रिक्रूटमेंट पे पूरा रायता फैलाया गया, राइट। पहले क्यूसीआई ने जितना गंद मचानी थी उतनी मचा दी। फिर उसके बाद में चला गया एनटीए के पास। जब एनटीए के पास गया है तब लगा था कि बहुत ही बढ़िया एजेंसी है। बढ़िया एजेंसी क्यों लगती थी? क्योंकि एआईपीजी टी जैसे एग्जाम्स है जो आयुर्वेदिक या आयुष वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी पीजी की एंट्रेंस एग्जाम होती है वो वाली, फिर उसके बाद में जेडबलई वाली एग्जाम्स, राइट। उसके बाद नीट की जैसी एग्जाम्स, तगड़े एग्जाम्स का ट्रैक रिकॉर्ड है और इसीलिए इस एनटीए को बनाया भी गया है कि ये एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करे। मगर हुआ क्या? कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला था ना कि 21 का प्रपोजल जा रहा है, एक दोस्त के थ्रू मुझे ये पता चला था कि ये 21 का प्रपोजल दे रहे हैं, तब मैं थोड़ा सा उसको मैंने बोला कि यार श्योर है या नहीं। मैं वीडियो लेके जाऊंगा और फिर स्टूडेंट के रिएक्शन तो वैसे ही खराब आने ही वाले हैं क्योंकि उनको लगेगा कि ये इस डेट पे होने वाला नहीं है। फिर 2 दिन रुका, 2 दिन रुकने के बाद जब उसने बोला कि यार श्योर है, मैं 2 दिन से तुझे समझा रहा हूं, श्योर है ये, क्लियर। फिर मैं वीडियो लेके आया, पैनिक रिएक्शन आ गई थी। जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट हो उनको पता चले 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले कि आपकी इतनी बड़ी क्लास 1 की एग्जाम 10 दिन बाद होने वाली है, ये कोई आके बता देगा ना, तो फिर वैसे ही रिएक्शन आनी है, मुझे भी एक्सपेक्टेड था। तब मैंने बोला था कि 2-3 दिन के बाद ये चीज हो जाएगी। और मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि सीजीपीडीएम बोल दे कि बहुत जल्दी हो रहा है, जल्दबाजी में ना हो, क्योंकि हम पहले भी ऐसी एक एग्जाम जल्दबाजी में कंडक्ट करके ये सब कुछ कर बैठे हैं। मगर ये कुछ लेके गए थे उनके पास, नहीं भाई ये हमारे पास चीज है, हमारी तैयारी है, अब हम एग्जाम इस डेट को करवा सकते हैं। उनकी क्या तैयारी है यह हमने देख ली है कि क्या तैयारी थी। कुछ स्टूडेंट को सिटी के बारे में बताया गया था कि भाई ये सिटी है, और जाहिर सी बात आजकल पहले सिटी बताई जाती है कि इस सिटी में आपका एग्जाम होगा। ये क्यों बताया जाता है? ये इसीलिए बताया जाता है कि वो स्टूडेंट फिर अपना रिजर्वेशन करे एग्जाम के लिए, उस सिटी में पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज बनाए, या जो कुछ है रिजर्वेशन कर ले, ट्रेन का, ट्रेवल्स का या फ्लाइट का, जो कुछ हो वो पहले कर ले, इसीलिए उसको ये सिटी बताई जाती है, क्लियर। अब जाहिर सी बात है, जब सिटी आपने बता दी है तो वही सिटी पे सेंटर आपका आना चाहिए। उसमें सिटी आपने चेंज कर दी, जो बंदा, और सिटी चेंज ही कर दी ऐसे ही नहीं, जो बंदा छत्तीसगढ़ का है वो हिमाचल में जाके एग्जाम देगा क्या? कितना डिस्टेंस है भाई छत्तीसगढ़ और हिमाचल के बीच में? कहां आप दे कहां रहे हो भाई? छत्तीसगढ़ वाले बंदे को एमपी में दे दिया तो जाके वो वहां से एग्जाम तो देके आएगा। और पहले आपने उसको बता दी कि ये वाली सिटी है, वो बेटा रिजर्वेशन करके बैठा हुआ है, अब जाके आप उसकी सिटी चेंज करवा रहे हो। किसी का नाम सही नहीं आया एडमिट कार्ड पे, किसी के पापा का नाम सही नहीं आया, किसी के मम्मी का नाम सही नहीं आया, आगे पीछे कर दिया नाम को भी। क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इतनी बड़े एजेंसी ऐसी कैसी गलतियां कर सकती है भाई? इतनी आपसे नहीं होती है 10 दिन में तैयारी, तो इतनी जल्दबाजी थी किसको? आप बोल देते बच्चों को कि भाई यह है और जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है, पहले या सेकंड वीक में जनवरी में रख देंगे और जनवरी में ले लेते। जैसे आपके डायरेक्टर साहब पहले बोल चुके थे एक न्यूज़पेपर को कि हम प्लान कर रहे हैं जनवरी में, उसका भी मैं वीडियो लेके आया था। फिर बाद में ये चीज कहां से क्यों लेके आए हो? आपकी तैयारी ही नहीं है, इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करेंगे क्या आप? राइट। मतलब एटलीस्ट इन चीजों के बारे में आपने सोचना तो चाहिए, नहीं तो आप अब देखो, मंडे है, राइट, एग्जाम कितने दिन का गैप होगा, कैसे करेंगे बच्चे? और सिचुएशन क्या होती है जब एग्जाम है, तो एक फ्लो में आदमी पढ़ाई के रहता है, थोड़े भी इधर उधर चेंजेस वो डिस्टर्ब हो जाता पूरा मेंटली, क्लियर। और ये एक या दो लड़कों के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लगभग 90,000 स्टूडेंट के लिए आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो। देखो इन्होंने ये यहां दिया है कितने लोगों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी बताया उन्होंने। 89,657 स्टूडेंट के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें से काफी स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे भी स्टूडेंट की रिएक्शन आपको दिखाई देगी,
क्लियर? तो ये बिल्कुल मतलब आप ऐसे कर रहे हो, इतने अपने रेपुटेशन के हिसाब से तो चलो। आपकी क्या रेपुटेशन और किस लेवल की एग्जाम आप कंडक्ट किए जा रहे हो। क्लियर? मुझे लगता है कि ये ट्वीट भी है उनका, आप उस ट्वीट पे रिप्लाई करिए जिन लोगों के प्रॉब्लम्स हुए हैं, राइट? एनटीए का ट्वीट है, यही उन्होंने ट्वीट में डाल रखा है, रिप्लाई करिए। इनके कॉन्टैक्ट नंबर यहां दिए हुए हैं। क्या जो हमें पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्लियर, मगर एटलीस्ट हमें ऐसे एजेंसी को फीडबैक देना चाहिए, क्लियर, कि भैया आपकी ये गलती हो रही है, आपने ये गलती की है, हो सकता है कि हमारे साथ वो इंप्रूवमेंट भी ना हुई तो इन फ्यूचर होगी, क्लियर। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेना होता है लाइफ में, क्लियर। तो आप क्या करिए कि इनको कांटेक्ट भी कर लिए और यहां दिया ईमेल कर लीजिए ntaexam@nta.ac.in, राइट? क्या है ये ntaexam@nta.ac.in पे आप उनको मेल करिए जितने लोगों के प्रॉब्लम्स हुए, और बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मेरा प्री का और मैकेनिकल के डिस्क्रिप्टिव का, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने उसमें मैं कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, जो जो चीजें मुझे लगी वो चीजें, तो बच्चे रिप्लाई में मुझे बता भी देते हैं, सर मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे दे दिया सर, सिटी एक और दे दी, एडमिट कार्ड पे ये कुछ और ही दे दिया, और एडमिट कार्ड पे नाम गलत आया सर, राइट? तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर उनका कुछ तो जस्टिफिकेशन आना चाहिए। नहीं तो ऐसे ना हो कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एक नाम है और उनके पास जो लिस्ट थी वहां दूसरा कुछ और नाम आ गया, या वहां कुछ उन्होंने करेक्ट किया होगा, तो वो दिक्कत आपको वहां एंट्री के लिए भी ना आए, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको उनको ये पहले इन्फॉर्म करना होगा। तो मेल भी करिए, इनके ट्वीट पे रिप्लाई भी कर दीजिए, क्लियर, के जो जो आपके प्रॉब्लम्स हुए वो, राइट? और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉल भी कर लीजिए, तीनों मेल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर पे चाहे तो कॉल कर लीजिए जिनकी गलती हुई है, जिन लोगों की नहीं हुई है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, राइट? और ट्विटर पे जो ट्वीट है उनका उसको भी रिप्लाई कर दीजिए, क्लियर। बाकी जो कुछ छोटी मोटी चीजें होती है, अपडेट्स लाने हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में। मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है क्योंकि हमें हमारी मर्यादा को भी भूलना नहीं चाहिए, क्लियर। मतलब लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा घटिया भी नहीं यूज करनी चाहिए मुझे भी, तो मैं भी बहुत ही सॉफ्टली लैंग्वेज में ये सब चीजें आपके सामने रख चुका हूँ, राइट? ये बिल्कुल बच्चों के साथ एक टाइप का खिलवाड़ी है, समझ के चलिए। आप इतने प्रॉब्लम्स इन चीजों में नहीं कर सकते, आपकी कुछ और रेपुटेशन है, और हमारे सबके मन में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि स्पेसिफिकली एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए बनाई गई है, क्लियर। तो वैसे एजेंसी ने इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।